हेलो दोस्तों। यूपी पुलिस सेकेंड शिफ्ट का जो है आज एग्ज़ाम हुआ है और उसका जो है हम पूरा का पूरा सॉल्व देखने वाले हैं। और जो विद्यार्थी सेकेंड शिफ्ट में थे वो लोग अपना अपना आंसर मिला लेंगे, क्योंकि ये जो सेट है हो सकता है कि आप लोगों का अलग अलग सेट होगा, पर क्वेश्चन जो है आपका इधर उधर होगा, आप लोग उससे मिला लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा कुछ इस प्रकार से, जो कि आंसर जो इसका था वो था आपका ये डी, यानी कि 12 आंसर था, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 मिला होगा, यदि अक्षरों का क्रम ए एफ के पी है तो अगला क्या आएगा। तो याद रखिएगा कि दूसरा का जो है बी होगा, यानी कि यू होगा, ठीक है। मैं चूँकि यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस आप लोग अपना अपना आंसर मिलाते चलिएगा जो है आपका, ठीक है ना। चलते हैं फिर यहाँ पे अगला दिया है। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प को चुनिए जिसमें संख्याएँ उसी संबंध को साझा करती हैं जो दिए गए संख्या युग्म द्वारा साझा किए गए हैं। तो याद रखिएगा ये यहाँ पे आपका ये वाला आंसर सही होगा, ठीक है, सी। अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला कह रहा है कि चौथा में निम्नलिखित निश्चित कोड जो है लर्निंग को 160 के रूप में लिखा गया, तो प्रिपरेशन को कैसे लिखा जाएगा। तो याद रखिएगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 266। अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। पांचवा कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए जो पहले आता है। तो याद रखेंगे इसमें हैंड ओवर होगा, याद रखना है, ठीक है ना। छठा का है श्रृंखला पूरी कीजिए। याद रखिएगा इसमें 56 आंसर होगा आपका, श्रृंखला पूरी कीजिए। और सातवां में आपका आंसर बच्चों ये हो जाएगा, ठीक है ना। बस आप लोग मिलाते चलिएगा, जल्दी जल्दी हम लोग जो है यहाँ पे करते चलेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन बाकी आप में दिए होंगे, क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। आठवें का अगर हम देखें तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, आठवें का यहाँ पे ये होगा, रेरर होगा। और नौवें का प्रश्न अगर देखें तो नौवें में हो जाएगा 355, याद रखेंगे नौवें का डी हो जाएगा ऑप्शन आपका। 10वें का पूछेगा, 10वें का बी होने वाला है, यानी ये वाला जो फिगर आप में होगा वो आपका आंसर सही होगा, ठीक है। कह रहा है कि शेर गुफा में है तो मकड़ी कहाँ में होगा बेटा, जाला में होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। प्रिया 20 मीटर पूरब चलने के बाद, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर पे आता हूँ, ये होगा 50 मीटर आपका आंसर। आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला है, यहाँ पे कह रहा है कि इस फिगर में आपका कौन सा सही होने वाला है। तो 13वां का जो है डी सही होगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। 14वां का भी डी सही होगा, इसे भी याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हल करने का कोई मैटर नहीं है, बस आपको आंसर देखना है यहाँ पे और मिलाना है कि आपने कितने सही किए हैं। चूँकि यहाँ पे 15वां 16वां का आंसर जो है थोड़ा सा मिल नहीं पाया है मुझे, ठीक है ना, थोड़ा सा कुछ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन दिख रहे हैं ये। तो आगे देखते हैं 17वां नंबर, ठीक है ना। 17वां को अगर हम देखेंगे तो 17वां का बी सही होगा आपका, 8 होगा, ठीक है। फिर 18वें में अगर हम लोग आएंगे तो 18वां का जो है ए सही होगा, इस बात को याद रखेंगे। 19वें में जो आपका होगा वो बी सही होगा, यानी कि 52 के घात 3 होगा, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर हम 20वां ले लें यहाँ पे तो 20वां हो जाएगा पंचभुज, यानी कि पेंटागन इसका आंसर होना है। और अगर आप 21 लेके चलेंगे तो 21 का ए होगा, यानी कि आई हो जाएगा। 22 का आंसर लेके चलें तो ये हो जाएगा 8 और ई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला देखते हैं। यहाँ पे 23वां का जो आंसर होगा, तो 23वां का आंसर में आपको बिल्कुल गलती नहीं करना है, इसमें माँ होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है आपको 24वें में बायोलॉजिस्ट मारना है, ठीक है ना। और अगर आप देखेंगे 25वें क्वेश्चन में तो ये हो जाएगा दोनों हवा में सांस लेते हैं, डॉल्फिन और व्हेल, ठीक है ना। थोड़ा सा ये बायोलॉजिकल क्वेश्चन टाइप का था। अगर हम यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चंस को देखें तो 26वां का जो है बी सही होगा, 16, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे 27वां को भी देख लेते हैं। तो 27वां में जो ऑप्शन होने वाला है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी, इस टाइप का जो फिगर आपके आंसर में दिया है वो सही होगा, ठीक है। और आते हैं जब 28 नंबर पे आएंगे तो 28वां का भी जो है वो डी सही होने वाला है, इस टाइप का आपका फिगर, ठीक है। चलते हैं आप फिर से यहाँ पे 29 नंबर पे, ठीक है। तो 29 में अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन सही होगा, 15, ठीक है ना। और फिर कह रहा है श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, तो 30वां का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, ठीक है ना। 30वां का जो ऑप्शन है वो होगा ए। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला है यहाँ पे 31 का आपको बी लगाना है, बी वाला जो फिगर होगा वो सही होगा। 32 में जो है आपको सी लगा देना है, ओके, ठीक है ना। 33 में हम देखते हैं 33 का क्या दिया हुआ है आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पे 33वां का जब भी आप क्वेश्चन लगाएं तो 33वां का आपको डी लगाना था, 245, ठीक है ना। और यहाँ पे 34वां का जो है वो सी लगाना था, 12। 35वां का जो है आपको सी लगाना था, ठीक है। आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन जो है, ठीक है।
तो 36 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो 36वां में भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, ये वाला बी होगा इसका ऑप्शन, ठीक है ना। 37वां जो क्वेश्चन था आपका सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है ना। तो 37वां में भी आपको बी लगाना है, 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 38वां जो है, 38वां है यहाँ पे बेटा 150 होगा, सी मारिएगा इसका सीधे। और 39वें का ए हो जाएगा 3280 हो जाएगा। 40 का यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है ना। 5 सही 1/3 दिन हो जाएगा। और यहाँ पे बात करें 41 की, तो 41 को आपका ए मारना है, ठीक है ना, 26 दिन हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे 42वां का जो आंसर होगा वो 5% आएगा, ए होगा, ठीक है ना। 42 का 10% होगा, 42 का 10% होगा, ठीक है ना। इसको आप सही कर लीजिएगा, 42 का 10% होगा, ठीक है ना बच्चों। 43 का ऑप्शन जो है डी होगा, 43 का ऑप्शन डी होगा। और 44 का ऑप्शन ए होगा, याद रखेंगे इसको, 44 का ऑप्शन ए होगा, ठीक है। और 45 का ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 46वां नहीं हो पाया है, ठीक है, 46वां का जो है आंसर नहीं मिला है, ठीक है। तो 46वां अभी मैंने 3 पूरे 150 में केवल यही 3 थे जिनका आंसर नहीं मिला है, बाकी सबका आंसर मेरे पास, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं 47वां का जो है वो भी डी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा 47वां का। 48वां का जो है वो आप देखेंगे तो सी वाला ऑप्शन सही होगा, 5%, ठीक है। चलते हैं आगे। फिर यहाँ पे अगर 49 नंबर देखेंगे तो 49 नंबर का बी सही होगा। 50वां को देखेंगे तो 50वां का भी बी सही होगा। 51 नंबर पर अगर हम जाएं तो 51 नंबर का बच्चों यहाँ पे सी सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 52 देखेंगे यहाँ पे, तो 52 नंबर पे जो है हमारा डी सही होगा, याद रखेंगे इसको। 53 नंबर पे हमारा बी सही होगा, इसे भी आप याद रखना है। 53वां का जो है बी यहाँ पे, ठीक है, बी सही होगा, 5.5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे अगर हम 54 नंबर के क्वेश्चंस को यहाँ पे देखें तो 54 का जो है बच्चों यहाँ पे सी सही होगा, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान देंगे 55 नंबर क्वेश्चन जो है, तो 55 का जो है आपको सी सही होगा, 1/60। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक कार्यालय में, यानी 56, मैं क्वेश्चन उससे नहीं पढ़ूंगा, बस आप जो है मिलाते चलिएगा सारी चीज़, ठीक है ना। 56वां का यहाँ पे बी सही है बच्चों। और 57 की बात करें तो 57 का जो क्वेश्चन दिया है, जो आपका SCF पूछ रहा था, उसमें जो है आपका बी सही होगा, 15 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर कह रहा है UDHR जो है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 14 से संबंधित है, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। 58 का बी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं आगे। अब दिया है यहाँ पे 59 नंबर। 59 में क्या कह रहा है, NPA क्या है। NPA जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ठीक है बच्चों। यह इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य, ललितपुर में, याद रखिएगा इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का उद्देश्य क्या है, तो आपको सीधे सीधे याद रखना है 61वां का डी, ठीक है। नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों को प्रतिबंध, ठीक है। आगे चलते हैं। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है, तो ये खेल से संबंधित है, सॉरी नित्य मैंने लगा दिया यहाँ पे, खेल से संबंधित है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे खेल संबंधित है अर्जुन पुरस्कार। अब देखेंगे इंडिया विंग्स फ्रीडम जो है अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है, याद रखेंगे। 2016 के विमुद्रीकरण के बाद RBI को कितने प्रतिशत 500 और 1000 के नोट प्राप्त हुए, तो आपको ऑप्शन नंबर ए लगा देना है, ठीक है। आगे चलते हैं। 1993 में मानव अधिकारों का विश्व सम्मेलन वियना घोषणा है, याद रखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे कह रहा है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का जो आरक्षण है वो 79वां संशोधन है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि लोकटक झील मणिपुर में है, आपको याद रखें। काबुल नामजाओ नेशनल पार्क इसी में है, ठीक है ना। आगे देखते हैं 67 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे जो है प्रस्तावना, यानी कि 68 का आपको डी मारना है, संप्रभुता, ठीक है ना। यहाँ पे जो है कह रहा है कि फायरबॉल, ठीक है ना, इसमें आंसर फायरबॉल हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। ओ कहाँ गया, थोड़ा सा 1 मिनट, हम लोगों ने 68 क्वेश्चन कर लिया ना, थोड़ा सा इधर उधर हो गया। तो यहाँ पे जो है अर्जुन पुरस्कार तक हो गया था बच्चों, हाँ ठीक है। चलिए, यहाँ तो लोकटक झील हो गया था, प्रस्तावना हो गया था, ये फायरबॉल तक हो गया था। ये 70 क्वेश्चन देखना है हमको, ठीक है। तो 70 क्वेश्चन क्या दिया था आपका, कह रहा है कि यहाँ पे दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की रणनीति, तो आपको याद रखना है ये ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है ना। भूटान की राजधानी थिम्पू है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी इसमें। अगर आगे चलेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 72 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है, भूपेन हजारिका सेतु है, याद रखेंगे। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो 1998 में, याद रखना है इसको, ठीक है ना। फिर आगे देखेंगे तो भारत सरकार और वियतनाम के बीच
साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिषद में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? तो याद रखना है कि यहाँ पे जो 74 है उसका सी, रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ा करके। आगे देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि 75 का 2024 में लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बनाया गया है। तुगलकनामा आमिर खुसरो की पुस्तक है, ठीक है ना। अंतरिक्ष अक्षय ऊर्जा एजेंसी क्या करती है? याद रखिएगा ऑप्शन ए सही होगा इसका, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्या है? वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए आपको डी याद रखना है, ठीक है ना। दूध और ब्रेड आदि की आवश्यक वस्तुओं को 5%, ठीक है ना। चंद्रमा पर नासा के जो है यानी चंद्रमा के नासा के मानवयुक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया है? तो आर्टेमिस दिया गया है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है ना। फिर 81वां कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की व्यवहार्यता प्रदर्शित करती है। तो 81 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका बी आंसर सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया गया यहाँ पे? 14 सितंबर विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। भारतमाला परियोजना सड़क मार्ग से संबंधित है और कह रहा है कि प्रकाश के त्यौहार मतलब दिवाली प्रकाश का त्यौहार है। भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किसका प्रस्तुतिकरण? तो सेवा का, सेवा और सेवा कर होता है ना इसमें। आगे चलते हैं, गुड और सर्विस टैक्स के बोलते हैं, तो उसमें गुड दिया नहीं तो सर्विस यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से पहली बार बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी ने दिया था। 2020 और 21 में कौन सा राज्य मसालों में प्रमुख रहा है? तो वो मध्य प्रदेश है। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड जो है ये किसकी पुस्तक है? सलमान रुश्दी की पुस्तक है, ठीक है ना। सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य हरियाणा है। आगे चलते हैं इसमें, फिर कह रहा है कि जनसंख्या का घनत्व, ये आपको ये याद रखना है, डी बराबर क्या होता है आपका? घनत्व बराबर संख्या बटा में स्पेस, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं इसमें, ठीक है। 90 क्वेश्चन हो गए हैं। अगला क्या कह रहा है? बायोमेट्रिक, बस याद रखिए बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ावा देता है? तो 91 का आपको डी, पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके, ठीक है ना। बारडोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखेंगे इसमें। आगे चलते हैं, 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो याद रखिएगा ये चौथा प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? 1950 में किया था। फिर कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का जैव संकेतक क्या है? मेढक है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, 96 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो कह रहा है कि 96 नंबर का जो क्वेश्चन है डायरेक्ट मैं इसका आंसर बताता हूँ, तो आपको एम है, ठीक है ना। इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ए मार देना है, ठीक है ना। फिर जो है आपका 97 कह रहा है प्रक्षेप और प्रक्षेप पथ, तो आपको यहाँ पे उपग्रह और कक्षा लगाना है, ठीक है ना। यदि धारा के विरुद्ध चलने वाली नाव की गति, मतलब इसका जो ऑप्शन है मैं आपको बता देता हूँ, जो आंसर है इसका मैं बता देता हूँ, वो होगा आपका 98 है ना। 98 का डी हो जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे 99 नंबर का जो क्वेश्चन है, 99 का क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यारा सा है, इसका 64 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 100 नंबर का जो आंसर होगा बेटा वो आएगा दक्षिण पश्चिम। इसको मैं लगाऊंगा नहीं, आप लोग जो है एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। लगाने का यहाँ पे टाइम तो है नहीं। और 101 का आ जाएगा यहाँ पे, 101 का ए वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। 102 का जो होगा बेटा वो डी ऑप्शन सही होगा, इसको आप लोग लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न जो है हमारा 103 वाला जो है, इसमें क्या ऑप्शन होने वाला है? तो याद रखिएगा इसमें 103 का ए होगा। 104 पे चलते हैं बाबू। 104 को अगर हम देखेंगे तो जाहिर सी बात है बेटे की हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। आंसर क्या होगा? बेटे की 1 होगा। 105 वाले को अगर हम देखेंगे तो 105 वाले में डी ऑप्शन सही होगा, इसको भी आप कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं यहाँ पे, अगला यहाँ पे 106 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, सी हो जाएगा 106 नंबर का क्वेश्चन। आगे चलते हैं, ठीक है ना। 107वां क्वेश्चन क्या है? 107 नंबर का क्वेश्चन का आपका सी आंसर होगा, इसको आप याद रखेंगे। 108वें का ए हो जाएगा, इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं यहाँ पे 109 नंबर का जो है वो सी होगा। फिर से यहाँ पे 110 नंबर का जो है, 110 नंबर में आपको डी मारना है बहू, ठीक है ना। फिर आगे जो है 111 नंबर का ये जो मैथ का क्वेश्चन है, 111 का जो मैथ का क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल डी मार लेना है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा, ठीक है ना। 111 है ना, हाँ 111 है। चलिए 112 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें जो है आपको बी मार लेना है बेटा, डी वाई हो जाएगा, ठीक है ना। 112 का बी। 113 में जो है आपको ए आंसर क्लिक कर देना है, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, ये हिंदी की कुछ दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे गद्यांश है, इसका मैं आपको आंसर लिखते जा रहा हूँ, ठीक है, आंसर ट्रिक करते जा रहा हूँ, ठीक है बाबू। बस आंसर आप लोग देखते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन अब तो आप लोग ले ही चुके होंगे, क्वेश्चन आपके पास होगा ही। 114 का जो है वो सी हो जाएगा, 115 का ए हो जाएगा, 116 का भी ए होगा,
और कह रहा है कि 117 है उसका आपको बी मार देना है, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है ना। आपको 118 का डी मारना है, बी रस में है। और 119 का आपको बी लगाना है, विधुर जो होता है जिसकी पत्नी मर गई हो, और विधवा जिसके पति मर गया हो, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे तुम कब आओगे प्रश्नवाचक है, ठीक है ना। 1987 में मगध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था, तो 121 का आपको मारना है, श्रीकांत वर्मा को, ठीक है ना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है, तो निपट क्या होगा, विशेषण है 122 का सी। 123 का 4 अव्यय होते हैं, याद रखेंगे। और कह रहा है कि 124 का आंसर आपको डी मारना है, ये मूर्धा होता है, ठीक है ना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं, गुण कहते हैं, याद रखिएगा। कानन जो है, कानन मतलब क्या होता है कि सघन वन्य होता है। तो यहाँ पे देखिए वन भी हो सकता है, लेकिन वन जो है हम लोग छोटी वाटिका को भी कहते हैं, लेकिन अरण्य जो है वो घने वन को कहते हैं, इसलिए कानन जो होगा वो अरण्य हो सकता है। कृताकृत समास कौन सा है, कर्मधारण्य है, याद रखिएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, 128 का डी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है ना। यहाँ पे जो है 129 का डी मार लीजिएगा, आहार, ठीक है ना। 130 का जो है आपको ए लगाना है, शरीर, ठीक है ना। 131 का जो है आपको बी लगाना है। 132 का जो है आपको वो सी लगाना है बच्चों, ठीक है ना। 132 का सी लगाना है। फिर आगे चलते हैं। 133 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धविराम कौन सा है, बी वाला होगा। फिर से 134 का आपको ए मार देना है, ठीक है ना। 135 में जो आपका आंसर सही होगा वो बी वाला होगा। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ठीक है ना। गाने का व्यायाम थोड़ी कोई करता है ना। 136 जो है आपका वो ए हो जाएगा। 137 जो होगा वो आपका बी हो जाएगा। 138 जो होगा बच्चों वो भी आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। 139 का जो ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। 140 का जो सही ऑप्शन होगा वो यहाँ पे दंत हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। 141 के लिए आपको डी लगा देना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं इसी तरह। 142, ठीक है। तो 142 के लिए जो होगा ना बच्चों वो भी डी होगा, ठीक है ना। 143 के लिए भी डी होगा। साहित्य अकादमी के लिए दिया जाता, साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना। और दवाइयाँ होती हैं, बी हो जाएगा 144 का, ठीक है ना। 145 का आपको सी मारना है। वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है। और कह रहा है कि अंगारे बरसना मतलब कड़ी धूप होना होगा। और कह रहा है कि घर का रहस्य जानने वाला घातक क्या होता है, घर का लंका भेदी ढाए, ठीक है ना। लंका ढाए यही होता है ना, घर का भेदी लंका ढाए, बी हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण क्या है, तो विशेषण का मतलब क्या होता है, सुंदर, ठीक है ना, विशेषता बताने वाला। तो यहाँ पे सुंदर जो है विशेषता बताने वाला है, सी हो जाएगा। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, इसमें उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों हैं। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है, तो इत प्रत्यय है। तो हमने यहाँ पे जो है लगभग 150 में से 147 के सही आंसर देख लिए हमने। और आपको ये पूरा का पूरा वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा हो तो इतना मेहनत मैंने आप लिए किया है तो ज़रा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।